नमस्सर्वेभ्यः छात्राः पश्यन्तु अद्य वयं किंचित विशिष्टं पठामः। प्रिय छात्रों, देखिए आज हम कुछ विशेष पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारे पाठ का नाम है अहम चा त्वम चा। अहम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ होता है मैं। चा यह अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है और। त्वम का अर्थ होता है तुम। अर्थात हमारे पाठ का नाम क्या हुआ? मैं और तुम। अब आप समझ सकते हैं कि मैं और तुम से यह पाठ क्या कहना चाहता है। मतलब यहाँ पर मेरा और तुम्हारा दोनों का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। आपको यह चित्र दिख रहा होगा। एक महोदया यहाँ पर छात्रों से कुछ कहती है और छात्र भी महोदया से कुछ कहते हैं। मतलब यहाँ पर संभाषण चल रहा है। देखिए यहाँ लिखा है मम नाम भरतः अहम छात्राः। तो एक छात्र यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा नाम भरत है और मैं क्या हूँ? एक छात्र हूँ। इसी प्रकार दूसरा छात्र भी बोल रहा है मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः। मेरा नाम गणेश है और मैं शिक्षक हूँ। अब आगे आपको यह तस्वीर में दिख रहा होगा यह यहाँ क्या चर्चा चल रही है। मम नाम गौतमः। मम अर्थात मेरा, नाम मतलब नाम, गौतम मतलब गौतम। मेरा नाम गौतम है और अहम चिकित्सकः। मैं एक वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ। आगे ये देखिए मम नाम राघवः। मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः और मैं किसान हूँ। ये देखो बच्चों, आपको फ़ोटो भी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर मेरा और आपका, तुम्हारा, दोनों का परिचय दिया जा रहा है। आगे महोदया कहती है, छात्र कहते हैं मम नाम मेनका। मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा। मैं छात्रा हूँ। आगे मम नाम प्रियंवदा। मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका। मैं एक शिक्षिका हूँ। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर अभी ऊपर तो पुल्लिंग का प्रयोग हुआ था, अब स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मम नाम प्रियंवदा अहम शिक्षिका। मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं शिक्षिका हूँ। मम इत्युक्ते मेरा। मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका। मेरा नाम सुमित्रा है और मैं चिकित्सिका हूँ, मतलब वैद्या हूँ। आगे मम नाम राधिका अहम सैनिकी। मेरा नाम राधिका है और मैं सैनिकी हूँ। अब देखो यहाँ बहुत सारे सर्वनाम पद दिखेंगे आपको चित्र के सहित, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पुल्लिंग के प्रयोग किए जा रहे हैं शब्दों का, पुल्लिंग शब्दों का। देखो तो क्या बोलते हैं? पुल्लिंगम। पुल्लिंग में त्वम कहा। त्वम इत्युक्ते तुम। त्वम का मतलब है तुम। तुम कहा मतलब कौन, तुम कौन हो? तो वो सैनिक है तो वो कहता है अहम सैनिका। मैं सैनिक हूँ। ऐसा ही कोई आपसे पूछे तुम कहा तो आपको बोलना है अहम राजेशा, अहम सुरेशा, अहम गणेशा, अहम रमेशा। इस प्रकार से आप अहम का प्रयोग करके और आप बोल सकते हो। अगर दो लोग हैं तो द्विवचन का प्रयोग करना है तो युवाम कऊ। आप तुम दोनों कौन हो? तो बोलना है आवाम सैनिकऊ। हम दोनों सैनिक हैं। आवाम रमेशऊ, आवाम गणेशऊ। ऐसा। अब बहुवचन में यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम सैनिकाः। हम सब सैनिका हैं, हम सब सैनिक हैं, बहुत सारे। आपने पढ़ा होगा 3 या 3 से अधिक जब होते हैं संस्कृत में तो वह वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अब ये देखो एक बालिका पूछ रही है तुम कहा एक वचन में। तुम इत्युक्ते तुम। कहा मतलब कौन, तुम कौन हो? अहम गायका। मैं गायक हूँ। गाने वाले को गायक कहते हैं। हाँ, इसी प्रकार युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो? तो वो कहता है आवाम गायकऊ। हम दोनों गायक हैं, हम दोनों गाते हैं। आगे यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम गायका। हम सब गायक हैं। आगे और भी देखो क्लियर होगा।
त्वम कहा तुम कौन हो, अहम पत्रकारा, युवाम कहू आवाम पत्रकारऊ, हम दोनों पत्रकार हैं, यूयम के वयम पत्रकारा, हम सब पत्रकार हैं, त्वम कहा तुम कौन हो, अहम पाचका, पाचका इत्युक्ते भोजन बनाने वाला, उसे कहते हैं पाचका, पाक क्रिया को करने वाला पाचका, युवाम कहू आवाम पाचकऊ, यूयम के वयम पाचका। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब कोई पूछता है कि त्वम कहा तुम कौन हो, तो आपको क्या बताना है, अहम और मेरा नाम बताना है। इस प्रकार से ये पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हमने किया। अब आगे देखिए, अब यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान करते हैं। अब वह पूछता है कि त्वम का, वहाँ तो आया था त्वम कहा विसर्ग था, यहाँ आकार है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, तो का इत्युक्ते कौन, तुम मतलब तुम का तुम कौन हो। तो अब वो बालिका कहती है अहम गायिका, मैं गायिका हूँ, गाने वाली हूँ। युवाम के आपने रूप पढ़े थे ना, का के काह, सह तौते, त्वम युवाम यूयम, ऐसे आपने रूप पढ़े थे। एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग आपने किया था। तो आप यहाँ पर देखिए, अहम गायिका, मैं गायिका हूँ, युवाम के आवाम गायिके, हम दोनों गायिके हैं। जैसे आपने रूप पढ़े थे ना, रमा रमे रमा, रमा इत्युक्ते एक रमा, रमे दो रमा, और रमा विसर्ग लगा करके बहुवचन में बहुत सारे। इसी प्रकार यूयम का वयम गायिका, हम गायिका हैं। अब आगे त्वम का अहम तंत्रज्ञा, तंत्रज्ञ जो कंप्यूटर आदि की विशेष शिक्षा रखता है, तंत्र को जानने वाला होता है, वो तंत्रज्ञ। इंजीनियर आदि भी इसको कह सकते हैं तंत्रज्ञ। युवाम के आवाम तंत्रज्ञ, हम दो तंत्रज्ञ हैं। यूयम का वयम तंत्रज्ञ, हम सब तंत्रज्ञ हैं। अब आगे कह रहे हैं त्वम का अहम नर्तकी, मैं डांस करने वाली हूँ, नृत्य करने वाली हूँ, नर्तकी। युवाम के आवाम नर्तक्यऊ, आपने नदी शब्द के रूप पढ़े थे ना, या ईकारांत है, नदी नद्यौ नद्या, उसी प्रकार ये रूप चल रहे हैं। अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूँ, नृत्य करने वाली हूँ। युवाम के आवाम नर्तक्यऊ, हम दोनों नर्तकियाँ हैं। और यूयम का वयम नर्तक्या, हम सभी नर्तक्या हैं, डांस करने वाले हैं। त्वम का अहम पाचिका, देखो वहाँ पाच कहा था, ये पुल्लिंग में था, यहाँ पर पाचिका स्त्रीलिंग में आया तो पाचिका, यानी पकाने वाली हूँ। युवाम के आवाम पाचिके, हम दोनों पकाने वाले हैं। यूयम का वयम पाचिका, हम सब पकाने वाले हैं, ऐसा। अब देखो यहाँ पर वो डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, तुम चित्रकारा असि, आपने पढ़ा था ना, अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्त, अस्मि स्वः स्मः। और आपने पढ़ा था सह तौते त्वम युवम युवम आम आवाम वयम। तो वही क्रिया, वही धातु का प्रयोग करके धातु और शब्दों का और यहाँ पर बना रहे हैं। जिस वचन में होगा उसी वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वम मतलब तुम, चित्रकारा असि, तुम चित्रकार हो, तुम चित्र को करने वाले हो। युवाम चित्रकार हस्ता, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारा हस्ता, तुम सब चित्रकार हो। अहम आरक्षक अस्मि, मैं आरक्षक हूँ, पुलिस हूँ। आवाम आरक्षक स्वा, हम दोनों पुलिस हैं। वयम आरक्षक स्वा, हम सब क्या हैं, आरक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं, हम सब पुलिस हैं। तुम गायिका असि, तुम गायिका हो, गाने वाली हो। युवाम गायिके स्तः, तुम दोनों गायिके हो। यूयम गायिका स्तः स्थ, तुम सब गायिका हो। अहम चिकित्सिका अस्मि, मैं डॉक्टर हूँ, वैद्या हूँ। अहम आवाम चिकित्सके स्वा, हम दोनों चिकित्सक हैं। वयम चिकित्सका स्मः, हम सभी चिकित्सक हैं। अब यहाँ देखिए एक शॉर्ट नियम बताया जा रहा है। माँ इत्यस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियमः, माँ को लिखने का अनुसार का, माँ को अनुसार को लिखने का नियम। व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य माँ इत्यस्य स्थाने अनुस्वारा लेखनीया, यथा पुस्तकम नास्ति पुस्तकम अस्ति। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के पूर्व में अगर मकारांत माँ आ जाए तो उसको अनुसार लिखा जाता है। कैसे, देखो ये व्यंजन वर्ण है,
का। उसके बाद में मकार है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ये अनुस्वार कर दिया। अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी। पुस्तकम अस्ति, यहाँ देखिए पुस्तकम मकार को का के ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नास्ति, पुस्तकम नास्ति, यहाँ ना व्यंजन है इसलिए, और यहाँ पर पुस्तकम अस्ति ये स्वर है इसलिए मकार कर दिया। तो ये विशेष नियम संस्कृत में होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिन शब्दार्थों को आपको पढ़ करके आना है। जैसे मम मतलब मदीयम मेरा, और नाम अभिधानम नाम कुछ भी, अहम मैं अहम हम दोनों, इस प्रकार से आपको ये लेसन कंप्लीट करके आना है। इसी से मिलता जुलता एक श्लोक भी है, आप सबने पढ़ा भी होगा। हाँ देखो कितना अच्छा श्लोक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, हे देवों के देव, देवाधिदेव, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु यानी भाई हो, तुम ही मेरे सखा मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही सब कुछ मुझे देने वाले हो, अतः तुम ही सब कुछ हो। अब आपने देखा होगा कि तुम शब्द का अर्थ होता है तुम एव माता, तुमेव पिता, तुमेव बंधु, तुमेव सखा, तुमेव विद्या, तुमेव द्रविणम, तुम देव देव, तुम एव मम सर्वम अस्ति। अतः किमपि न अतः किम भवान एव सर्वम इति। अब यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं दी हुई हैं, इनको देख करके और आप स्वयं के माध्यम से इनको पूर्ति कीजिए, किस प्रकार से हमें क्या करना है। ठीक है बालकों, तो आज हमने पढ़ा अहम च त्वम च, यह हमारी दीपकम पुस्तक का चतुर्थ पाठ है। सभी को नमो नमः, नमस्कार।